हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे अपने फार्माकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 1.1। हम फार्माकोडायनामिक्स देखेंगे, अच्छे से जानेंगे इसके बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। पार्ट 1 आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे और पार्ट 2 पार्ट 3 इसके 3 मेन पार्ट्स आने वाले हैं। तो उन्हीं सबके थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक फार्माकोडायनामिक्स का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो देखिए बच्चों, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने इस फार्माकोडायनामिक चैप्टर में। तो इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ताकि बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए आपके लिए समझने के लिए ये पूरा ही चैप्टर। पार्ट 1 यानी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फार्माकोडायनामिक्स क्या है, कितने बेसिक टाइप के ड्रग एक्शंस होते हैं और कौन कौन से डिफरेंट टारगेट प्रोटीन्स होते हैं। पार्ट 2 में हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं ड्रग मैकेनिज्म में, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, एफिनिटी एंड एफिकेसी के बारे में जानेंगे। एंड पार्ट 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने सारे ही जो बेसिक 4 रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में देखेंगे और देखेंगे फैक्टर जो जो अफेक्ट करते हैं ड्रग्स के एक्शन को। तो चलिए आज पार्ट 1 से हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फार्माकोडायनामिक्स होती क्या है, तो देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने देखा था कि हमारी बॉडी किस तरह से किसी भी ड्रग को, जब आप किसी भी दवा को खाते हैं तो हमारी बॉडी किस तरह से एक्ट करती है, उसका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब किस तरह से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने देखा था फार्माकोकाइनेटिक्स में। फार्माकोडायनामिक्स में क्या होता है कि जब आप कोई भी ड्रग को खाते हैं तो वो ड्रग आपकी बॉडी के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है, ड्रग कहाँ जाके कौन कौन से रिसेप्टर्स पे बाइंड होती है और उन रिसेप्टर्स पे बाइंड होने के बाद किस तरह से उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, किस तरह से ड्रग एक्ट करती है, ये सब हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स में। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो फार्माकोडायनामिक्स को समराइज किया जाता है एज अ स्टडी ऑफ व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि क्या करती है ड्रग बॉडी के साथ, वो हम स्टडी करते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। बहुत ही बेसिक टाइप के ड्रग एक्शंस होते हैं, किस तरह से ड्रग एक्ट करती है किस हमारी बॉडी में जाके। तो बेसिक 5 तरह के एक्शंस हम देखेंगे। इन ये 5 एक्शन कौन से हैं देखिए, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शन। ये आप पूरी ही आपकी फार्माकोलॉजी में अलग अलग जगह आपको ये सारी ही टर्म्स सुनने को मिलेंगे। तो अभी ही हम कवर कर देते हैं ये सारी ही टर्म्स। अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं इन सारी ही टर्म्स को। सो देखिए फर्स्ट ड्रग एक्शन जिसकी हम बात करी थी, जिसकी हमने वो था स्टिमुलेशन। अब स्टिमुलेशन में क्या होता है देखिए, जब भी हम अपने शरीर में कोई भी ड्रग लेते हैं, किसी भी रूट से लेते हैं, तो इस तरह की ड्रग क्या कर रही है देखिए, सिलेक्टिवली इंक्रीज या एनहांस कर दे रही है लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल। मतलब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे, ये जब बॉडी में एड्रेनालिन ली जाती है तो ये क्या करती है, स्टिमुलेट कर देती है हार्ट को, यानी हार्ट बीट जो है, हार्ट तेजी से बीट होने लगता है क्योंकि हार्ट में ब्लड सप्लाई जो है वो कम होने लगती है एड्रेनालिन की वजह से। तो इसने क्या किया है, स्टिमुलेट कर दिया है हार्ट को। पिलोकार्पिन की जहाँ तक हम बात करें तो ये स्टिमुलेट कर देते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स को। इस तरह से देखिए ये ड्रग स्टिमुलेशन का काम करती हैं। बात करेंगे देखिए सेकंड कैटेगरी की अपनी डिप्रेशन ड्रग। तो ये कैसी ड्रग्स होती हैं देखिए, जब इनको लिया जाता है हमारी बॉडी में तो ये क्या करती हैं, ये डिक्रीज कर देती हैं एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था स्टिमुलेंट जो कि स्टिमुलेट कर रही थी, बढ़ा रही थी एक्टिविटी, बट इस तरह की ड्रग्स जो हैं ये डिक्रीज कर देती हैं एक्टिविटी, स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी। यानी अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जब बार्बिचुरेट्स ली जाती हैं तो वो क्या करती हैं, CNS डिप्रेस कर देती हैं, जिसे कि पर्सन को नींद वगैरह आने लगे। बार्बिचुरेट सेडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी की ड्रग होती है। ओमेप्राजोल दी जाती है तो ये डिप्रेस कर देती है गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह में आराम मिले ताकि इसकी वजह से। तो कुछ ऐसी ड्रग्स हमने देखी जो कि डिप्रेशन का काम, डिप्रेसेंट का काम करती हैं, जब हमारी बॉडी में ली जाती हैं वो।
देखिए थर्ड जिसकी हम बात करेंगे वो है इरिटेंट्स, इरिटेटिंग ड्रग्स। तो ये देखिए ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि लोकली एक्ट करती हैं। देखिए ये सिस्टम के अंदर जाके काम नहीं करती, हमारी बॉडी के इंटरनल नहीं जाती हैं, सिर्फ या तो लोकली या तो क्यूटेनियस सरफेस पे रहती हैं या म्यूकोसल सरफेस पे जाके काम करती हैं। और क्या करती हैं इस तरह की ड्रग, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर देती है उस स्पेसिफिक साइट पे जहाँ इसको दिया जा रहा है। इस तरह के देखिए अगर हम मेडिकली बात करें तो इस तरह की ड्रग्स को एग्जामिनेशन पर्पस के लिए काफ़ी दिया जाता है। एक लोकल सरफेस पे उसको लगा दिया जाता है, मान लीजिए हाथ पे लगा दिया गया या पैर पे लगा दिया गया। अगर उस जगह पे इन्फ्लामेशन आ गई है कुछ टाइम के बाद, यानी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो इसलिए भी इरिटेंट्स का यूज़ किया जाता है मेडिकली। अगर वैसे हम जनरल एग्जांपल देखें तो टीयर गैस यानी जो आंसू गैस होती है उसके बारे में बात करें, मस्टर्ड गैस काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन कॉज करती है जब हमारी आंखों में जाती है। क्यों इन तरह की गैसेस को किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा फ्लैश मॉब हो गई है, कहीं बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है किसी जगह पे, तो वहाँ इस तरह की गैस छोड़ दी जाती है ताकि वो जगह खाली करवाई जा सके। तो इन तरह की ड्रग्स होती हैं देखिए इरिटेंट कैटेगरी की ड्रग्स। बच्चों अब फोर्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे अपने रिप्लेसमेंट ड्रग एक्शन की। अब देखिए रिप्लेसमेंट ड्रग एक्शन में ऐसी ड्रग्स या ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं जिनकी हमारी बॉडी में पहले से ही कमी होती है, तो उनको दे दिया जाता है एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल पार्किंसन डिसीज में क्या होती है, डोपामिन लेवल हमारे ब्रेन में काफ़ी कम हो जाता है डोपामिन, तो एज अ प्रिकर्सर उसके प्रिकर्सर की तरह लीवोडोपा ड्रग दे दी जाती है। इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में काफ़ी कम हो जाता है, तो एज अ थेरेपी, एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी इंसुलिन के इंजेक्शंस दे दी जाते हैं। आयरन एनीमी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आयरन की कमी हो जाती है शरीर में, तो आयरन सप्लीमेंट दे दिए जाते हैं। तो ये होता है रिप्लेसमेंट ड्रग एक्शन। इंसुलिन के बारे में यहाँ पर आपको दिखाया गया, देखिए जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर पर जाके बाइंड होता है तो ये एक तरह का ये रिसेप्टर आयन चैनल है, ये ओपन हो जाता है। ग्लूकोज की एंट्री जो है ये अलाउ कर देता है, अंदर ग्लूकोज जाने लगता है सेल के अंदर, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो ब्लड में फ्लो हो रहा था ग्लूकोज, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और इसी से हमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड ग्लूकोज जो है उसमें आराम मिलता है, जो भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको। तो ये आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है। लास्ट में हम बात करेंगे अपनी साइटोटॉक्सिक ड्रग एक्शन की। साइटोटॉक्सिक नाम से सभी बच्चों को पता होगा, मोस्टली कैंसर के केस में यूज़ की जाती है इस तरह की टर्म। इसमें क्या होती है, ड्रग एंटर करती है स्पेसिफिक कैंसरस सेल में, उसके एक्शन को एटीन्यूएट कर देती है, मतलब हैम्पर करती है, उसके एक्शन को डिस्ट्रॉय कर देती है विदाउट अफेक्टिंग होस्ट सेल पे किसी अफेक्ट डाले बिना जो कैंसर सेल है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो इस तरह के एक्शन को बोला जाता है साइटोटॉक्सिक एक्शन। कौन कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं इस तरह से, देखिए पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन, जिडोविडिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मोस्टली जो सारी कैंसर सेल होती हैं उनका इसी तरह का साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है। अभी आपने देखे हमारे ड्रग के एक्शन, जिसमें हमने 5 डिफरेंट एक्शन बताए ड्रग के जो वो कैरी आउट करती है जब हमारी बॉडी में एंटर करती है। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ड्रग को एक्ट करने के लिए पहले इस ड्रग को बाइंड होना पड़ता है किसी टारगेट प्रोटीन से, टारगेट बायोमोलिक्यूल से, जिसको यूजुअली जो कि एक प्रोटीन होते हैं, और उस पे बाइंड करने के बाद ही ड्रग हमारी बॉडी में किसी भी तरह का एक्शन शो कर सकती है, जो सारे ही एक्शन हमने देखे। तो ये टारगेट बायोमोलिक्यूल या टारगेट प्रोटीन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए 4 बेसिकली टारगेट प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, कैरियर्स एंड आयन चैनल। इन सभी पे बाइंड करके ही, इन सभी के साथ जुड़ के ही ड्रग किसी भी तरह का एक्शन प्रोड्यूस कर पाती है। तो अपने आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं इन सभी के बारे में। ना देखिए बात करेंगे अपने सबसे पहले टारगेट प्रोटीन यानी एंजाइम्स की। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, देखिए ये ऐसे टारगेट प्रोटीन होते हैं जो कि एक्सेलरेट या कैटेलाइज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। किस तरह से ये होता है, देखिए ये एंजाइम है, यहाँ पर इनकी एक्टिव साइट होती है जिससे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। इसके बाद बाइंड होने के बाद इस तरह का ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो कि एक तरह का वीक बॉन्ड होता है। फाइनल में क्या होता है, देखिए ये प्रोडक्ट रिलीज आउट हो जाता है और
एंजाइम फिर से एक्टिव हो जाता है अपनी फर्दर स्टेप्स के लिए। तो यही आपको सेकंड स्टेप में बताया गया है। एंजाइम जो होते हैं देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी हमारी बॉडी में, हम सेल्स में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं उनमें एंजाइम्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। किस तरह से ये रोल प्ले करते हैं ये आने वाली स्लाइड्स में आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने टारगेट प्रोटीन रिसेप्टर की। अब देखिए रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये ऐसे टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे जब भी कोई ड्रग आके बाइंड होती है, अब ये ड्रग देखिए ये रिसेप्टर्स को एक्टिवेट भी कर सकती है और डीएक्टिवेट भी कर सकती है। तो दोनों ही तरह के एक्शन होते हैं, जिस तरह की ड्रग है वो डिपेंड करता है। बट रिसेप्टर क्या होते हैं, हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे ड्रग मॉलिक्यूल आके कंबाइन करता है और जिस भी इफेक्ट के लिए उसको दिया जा रहा है वो अपना इफेक्ट शो करता है। कि अब हम बात करेंगे अपने टारगेट प्रोटीन यानी कैरियर्स की। कैरियर जो है देखिए इनको ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं देखिए दो तरह की के ट्रांसपोर्ट आपने सुने होंगे जो बेसिक होते हैं, दो तरह के ट्रांसपोर्ट। एक होता है पैसिव डिफ्यूजन और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी एक्टिव डिफ्यूजन। अब ये पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है देखिए जो भी मॉलिक्यूल से आयंस आ रहे हैं वो आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाहर क्या है ज़्यादा कंसंट्रेशन है और अंदर कम कंसंट्रेशन है, तो इजीली मूवमेंट हो जाती है इन तरह के आयंस की जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट देखिए कैरियर कहाँ काम आते हैं, जब ये मॉलिक्यूल्स या आयंस जो है ये इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ जाने हैं। यहाँ देखिए ये कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जब जाने हैं तो ये अपने ही आप नहीं जा पाते। यहाँ पर काम आते हैं हमारे कैरियर्स जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं इन तरह के आयंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इस प्रोसेस में एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, देखिए इनपुट ऑफ एनर्जी भी लगती है। तो इस तरह से काम आते हैं हमारे कैरियर्स या हमारे ट्रांसपोर्टर्स। देखिए बात करेंगे अपने लास्ट टारगेट प्रोटीन आयन चैनल्स के बारे में। आयन चैनल क्या होते हैं देखिए ये ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि सिलेक्टिव फिल्टर्स होते हैं। ये सिर्फ कुछ ही तरह के आयंस के लिए ओपन होते हैं। उन आयंस को सेल के बाहर से सेल के अंदर जाने देने के लिए कुछ ही देर के लिए ये ओपन होते हैं ताकि एक स्पेसिफिक तरह के आयन, मान लीजिए यहाँ पर हम के पॉजिटिव देख रहे हैं तो के पॉजिटिव आयन ही सिर्फ एंटर कर पाए, बाकी कोई आयन एंटर ना कर पाए तो ये क्लोज हो जाते हैं, सिर्फ के पॉजिटिव के लिए ही ओपन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ही आयन सिलेक्टिव चैनल्स होते हैं, आयन चैनल। तो देखिए हम जैसे कि अपनी हर वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज भी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्या पूछ रहे हैं आपसे, देखिए इनमें से क्या एक्सेलरेट करता है या कैटेलाइज करता है किसी केमिकल रिएक्शन को। ऑप्शन है देखिए रिसेप्टर, आयन चैनल्स या एंजाइम। आंसर दीजिए इसका आप कमेंट सेक्शन में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्माकोडायनामिक्स का पार्ट 2, जिसमें अपने सारे ही जो इंपॉर्टेंट एजेंट्स हैं हमारे ड्रग मैकेनिज्म में उनको डिस्कस करेंगे। सो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।